Hello students, today we are going to read poem Wind, which has been written by Subramanya Bharati and it has been translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. This wind poem is a symbolic poem. How is it symbolic? ये symbolic कैसे है? Because wind here symbolizes difficulties, challenges और opposite और adverse circumstances in life. ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, wind यहाँ उनको symbolize करती है. And poet gives us a very beautiful and very significant message here through this poem that if we face the difficulty, challenges with the strength, अगर हम स्ट्रॉन्ग बन के उनको फेस करते हैं तो आफ्टर द डिफ़िकल्टी इज़ ओवर वी बिकम स्ट्रॉन्गर, हम और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. बट इफ़ वी आर वीक, अगर हम कमज़ोर रहते हैं तो क्या होता है, द डिफ़िकल्टीज़ विल डैमेज अस कम्प्लीटली, वो हमें बिल्कुल डैमेज कर देती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली. विंड कैसे चलती है? फास्ट चलती है, बहुत स्ट्रांगली चलती है. एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत नुकसान भी करती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? बट इफ़ यू वांट टू बिकम फ्रेंड ऑफ विंड, अगर हम विंड के फ्रेंड बनना चाहें, दोस्त बनना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, पोइट विंड को बिल्कुल वैसे ही एड्रेस कर रहा है जैसे कि हम किसी पर्सन को करते हैं. विंड कम सॉफ्टली. पोइट कहता है विंड कम सॉफ्टली, विंड कम जेंटली और स्लोली. धीरे धीरे चलो. क्यों धीरे चलो? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. यू हैव ब्रोकन द शटर्स और द गेट्स ऑफ द विंडोज़. खिड़कियों के जो दरवाजे हैं, जो शटर्स हैं, उनको तोड़ो मत. तुम तोड़ देती हो तेज चलती हो तो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. एंड पेपर्स को तुम स्कैटर स्प्रेड कर देती हो, फैला देती हो. सो डोंट डू दैट. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. एंड ऑन द शेल्फ इफ सम बुक्स आर kept, you threw them down, you dropped them down, तुम उन बुक्स को गिरा देती हो. There, look what you did, see what you have done, देखो तुमने क्या किया. You threw them all down. throw की second form है, means dropped. You dropped all the books down. them here means books, तुमने सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the books and you have torn, तुमने फाड़ दिए. the pages of the books, उन बुक्स के पेजेस को. You can see द पोइट इज स्कोल्डिंग द विंड. विंड को पोइट डांट रहा है. क्यों डांट रहा है? बिकॉज जो भी डैमेज करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, उसको डांटा ही जाता है, कोई इसको प्रेज तो नहीं किया जाता ना. यू ब्रॉट रेन अगेन, बट विंड यू हैव डन वन पॉजिटिव थिंग ऑल्सो. तुम बारिश लेकर आई हो दोबारा से. यू आर वेरी क्लेवर. फिर पोइट कहता है यू आर वेरी क्लेवर विंड, बहुत बहुत चालाक हो तुम. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स मीन्स वीक. द पीपल और द थिंग्स विच आर वीक, यू मेक फन ऑफ देम. पोकिंग फन मीन्स यू मेक फन ऑफ देम, यू लाफ एट देम, तुम उन पर हंसती हो. फ्रेल, किस किस पर हंसती हो? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज. द हाउसेज विच आर फ्रेल मीन्स वीक, जो कमज़ोर घर हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग मीन्स विच आर फॉलिंग ड्यू टू वीकनेस, जो वीकनेस के कारण ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं. उन घरों का मजाक उड़ाती हो उनको गिराकर. क्रम्बलिंग डोर्स, फॉलिंग डोर्स, टूटते हुए गिरते हुए दरवाजों का. क्रम्बलिंग राफ्टर्स विच आर राफ्टर. राफ्टर्स का मतलब होता है बीम सपोर्टिंग द रूफ. पुराने ज़माने के घर आपने देखे होंगे, उनमें जो सीलिंग होती है, छत होती है, उस पर कुछ कड़ियाँ लगी होती हैं लकड़ी की, लंबी लंबी, उस रूफ को सपोर्ट करने के लिए. उन्हें राफ्टर्स बोलते हैं. तो वो भी अगर वीक होते हैं तो टूट कर गिर जाते हैं, उनका भी मजाक उड़ाती हो तुम. क्रम्बलिंग वुड. वुड मीन्स इन फॉरेस्ट देयर आर ट्रीज एंड इफ द ट्रीज आर वीक दे आर अपरूटेड विद द फास्ट ब्लोइंग विंड. अगर तेज हवा चले तो वो पेड़ भी जड़ से उखड़ जाते हैं, तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो जब वो गिरते हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज. एंड इफ पीपल आर वीक दे कांट फेस द विंड एंड when their lives are destroyed their bodies also become weak and they also damage or fall down. तुम लोगों का, जो भी कमज़ोर हैं या पशु जो भी कमज़ोर हैं, सबका मजाक उड़ाती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स. And the people whose lives are shattering, whose lives are damaging, जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, तुम जिनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती हो, तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो. And crumbling hearts, the people who lose their things, who lose their dear ones, those people's hearts are very sad. मीन्स इन अ वे दे आर ब्रोकन. जो टूटे हुए दिल हैं उनका भी तुम मजाक उड़ाती हो. द विंड गोड विनोज. वट इज़ विनोइंग? विनोइंग मीन्स सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क. जब भूसे को अनाज से अलग किया जाता है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज विनोइंग, विंड की हेल्प से. तो द विंड गोड, विंड को गोड कहा है. कहते हैं विंड गोड जो पवन देव हैं, विनोज ही सेपरेट्स, वो अलग कर देते हैं हर चीज़ को हर चीज़ से. एंड क्रशेज दैम ऑल एंड डैमेजेस दैम ऑल. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम. ही
वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, जो तुम उन्हें करने के लिए कहोगे, ही मीन्स दैट विंड गोड वॉन्ट डू दैट, विंड गोड वो नहीं करेंगे जो तुम उनको करने के लिए कहोगे। सो कम, तो आओ फिर हम क्या करें, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अगर वो वीक लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए। दिस इज द थीम और मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। क्या करें हम, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लें। लेट्स जॉइंट्स द डोर फॉर्मली स्ट्रांगली, हमें अपनी जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उनको बहुत स्ट्रांगली बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, वी शुड मेक अवर बॉडीज फॉर्म और स्ट्रांग, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हार्ट्स को, दिलों को भी स्ट्रांग बना लेना चाहिए। Do this, if we do all these things and the wind will be friends with us, then wind will become our friend। अगर हम ये सब करेंगे then wind will become our friend, wind हमारी दोस्त बन जाएगी और हमें डैमेज नहीं करेगी। The wind blows out weak fires, wind क्या करती है, आपने देखा होगा, if a candle is burning there, अगर कोई कैंडल जल रही हो तो वो कैसी आग है, वीक है बिल्कुल, और विंड उसको क्या करती है, blows out, extinguishes that weak fire, उस आग को, उस कैंडल को बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish, but अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आग जल रही है, बहुत तेज आग जल रही है, तो इट मेक्स इट, द विंड मेक्स इट फ्लॉरिश, विंड उसको और फ्लॉरिश और स्प्रेड कर देती है, और इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, यानी जो पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बना देती है, जो वीक है उसको डैमेज कर देती है। तो फिर हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ना, ताकि विंड हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और जब विंड हमारी फ्रेंड बन जाती है तो विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और जब हम उसके फ्रेंड बन जाते हैं तो वी प्रेज हिम एवरी डे, हम विंड को हमेशा प्रेज करते हैं। और वैसे पूरी पोएम में उसको स्कोल्ड किया है क्योंकि वो तोड़फोड़ मचा रही है, विंड इज डैमेजिंग एवरीथिंग। सो हियर इफ वी सी राइम स्कीम, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब पोएम होता है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। उसके अलावा यहाँ देखिए विंड चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को सिम्बलाइज करती है, तो सिम्बोलिज्म का यूज़ हुआ है। और आप देखिए विंड को पोइट ने ही, हिम, हिज, इन सब चीज़ों से विंड को एड्रेस किया है। तो जब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह एड्रेस किया जा रहा हो तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है, जिसे आप हिंदी में मानवीकरण बोलते हो, उसका भी यूज़ हुआ है यहाँ पर। डोंट डोंट डोंट, 3 लाइन्स बिल्कुल एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हुई, यू, फिर ये 3 लाइन एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हुई, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, ये 2 लाइन एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हुई, इसको हम एनाफोरा कहते हैं। उसके बाद में बेटा इसके अंदर आप देखिए क्रम्बलिंग 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 कितनी बार आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिपीटिशन, इसको हम रिपीटिशन बोलते हैं। राइम स्कीम इसमें है ही नहीं, आपने पढ़ लिया, फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है ये। और इसमें एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है, फायर, फ्लोरिश एक जैसा साउंड आ रहा है, विंड, वीक एक जैसा साउंड आ रहा है, डब्ल्यू का, व का, विंड, विल, विद फिर एक जैसा साउंड आ रहा है। इधर और भी है, वॉन्ट, वॉट, यहाँ भी एक जैसा साउंड आ रहा है, विंड, विनोज फिर एक जैसा साउंड आ रहा है, क्रम्बलिंग 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 एक जैसा साउंड, सी, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रहा है एक जैसा तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें अलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। सो दिस वॉज अवर पोएम विंड रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।